हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने कैनोनिकल फॉर्म पे आ गए थे। इससे पहले हमने देखा था कि इक्वेशंस को कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वो एलिप्टिक फॉर्म की है, पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोलिक है। तो उसके बाद अब हम आए हैं कि कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म के बारे में मैंने क्या बताया था? एनी इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with changes in its independent variables and conversion of it in simplest form is called canonical form और normal form। अब जो आर्टिकल है, रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, कैसे इसको कन्वर्ट करना है हमें। लेट अस कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। एक जनरल इक्वेशन है जो सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है। हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ी थी। तो वेयर आर एस टी मे बी द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई और कॉन्स्टेंट्स। तो हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। कौन से ट्रांसफॉर्म से? लैपलास ट्रांसफॉर्म से ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, इसको लैपलास ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं हम। तो उसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो यहाँ पे u हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है विच इज फंक्शन ऑफ x एंड y। सिमिलरली v इज इक्वल टू v ऑफ एक्स वाई वेयर द टू न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को में चेंजेस करना है। तो अब हमने न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से लिए हैं? u एंड v। These are the continuously differentiable, यानी कि continuous differentiable functions हैं ये, and the Jacobian of the transformation from xy plane to uv plane which is locally 1 to 1 is non-zero। तो इसका मतलब इसका जैकोबियन हम लेंगे और वो क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। जैकोबियन आप समझते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, u विद रिस्पेक्ट टू y, ये फर्स्ट रो आएगी, और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y ये सेकंड रो आएगी। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा आपके पास कर्ल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल y इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल x विच शुड बी नॉन जीरो। अब अपना जो मेन पर्पज है वो क्या है? टू फाइंड द पी क्यू आर एस एंड टी इन टर्म्स ऑफ यू वी, क्योंकि अब एक्स वाई की टर्म्स में तो गिवन था, हमें इसको यू वी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बाकी जितने पी क्यू आर एस टी हैं इनको भी यू वी की फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो टेक यू एंड वी द इंटरमीडिएट वेरिएबल सो दैट जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू वी। तो इन इक्वेशन से जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमने देखी थी उसमें सेकंड इक्वेशन u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, वी इज इक्वल टू एक्स वाई, और थर्ड इक्वेशन है z विच इज़ फंक्शन ऑफ u एंड v। तो यहाँ से p आपके पास क्या आ जाएगा? p का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। एक्सपेंड करोगे तो ये हम पहले कर भी चुके हैं, ये p की वैल्यू विच इज़ सिमिलरली q की वैल्यू z का विद रिस्पेक्ट टू y और z का विद रिस्पेक्ट टू u का विद रिस्पेक्ट टू y प्लस z का विद रिस्पेक्ट टू v और v का विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली जैसे p क्यू आई ऐसे ही r v विच इज डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो पिछली इक्वेशंस की वैल्यू पुट करके पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ इसके अंदर डाल दी, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया। जैसे पी क्यू आर निकाले हैं ऐसे ही एस को भी निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और टी को भी निकालना है। अब हमारे पास पी क्यू आर और एस टी की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई? यू एंड वी की टर्म्स में आ गई। इन सबको आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन 1 के अंदर। और जब आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक कोफिशिएंट जो बिग ब्रैकेट में लिखी हुई है, बिग ब्रैकेट में ये कोफिशिएंट है 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u का कोफिशिएंट है।
सिमिलरली जेड का विद रिस्पेक्ट टू यूवी का कोफिशिएंट दिया है जो कि ट्वाइस के आगे ब्रैकेट लगाई हुई है, और वी का डबल डेरिवेटिव है जो पार्शियली उसका कोफिशिएंट, और जो बाद में क्वांटिटी बची है एक तो जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू का कोफिशिएंट और जेड का विद रिस्पेक्ट टू वी का कोफिशिएंट। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स बच गई वो सारे की सारे क्या होंगी, विच आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू। अब जो हमने बिग ब्रैकेट्स के में थे उन सबको हमने सिंबल्स में नाम रख दिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल एफ, फंक्शंस ऑफ यू वी जेड, पार्शियल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू यू एंड पार्शियल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू वी। अब आपको पता ही है कि ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू आर इंटू, इनके बीच में रिलेशन है ये आर जो इक्वेशन नंबर 9 है, इक्वेशन नंबर 8 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर एस टी की फॉर्म में। सिमिलरली जो बी की वैल्यू है वो आर एस टी की फॉर्म में वो भी आएगी। तो इस तरह से अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे ए बी सी है इनमें पुट करेंगे हम। सी इज इक्वल टू आपके पास आया है आर एस टी की फॉर्म में, ये भी आ गया। तो जो लास्ट का पार्ट बचा है कैपिटल एफ के साथ यू, फंक्शन ऑफ यू वी जेड एंड जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू, जेड का विद रिस्पेक्ट टू वी, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफॉर्म करके लाए हैं हम, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू में से ट्रांसफॉर्म करके आपका अब इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो गिवन इक्वेशन थी वो तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म में थी, और वो अब किस में कन्वर्ट होगी, कैपिटल एफ ऑफ यू वी जेड इन पार्शियल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू यू एंड जेड विद रिस्पेक्ट टू वी, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू यू का कोफिशिएंट एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वी का कोफिशिएंट। अब आपके पास जो आई है, वी शैल नाउ फाइंड द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन यू वी विद एक्स एंड वाई, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4RT, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4RT क्या था, इससे हम चेक करते थे कि ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है। तो ये आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की कैसे कंडीशंस बताऊंगी कि भाई ये पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है या फिर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 12 आई है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 12 इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसका नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब डिफरेंट केसेस आपके पास हैं, डिफरेंट केसेस क्या क्या हैं। फर्स्ट केस है कि भाई व्हेन एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0। अब जो आपकी ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है इस पे हम कंडीशंस देख रहे हैं कि व्हेन इट इज़ नॉन नेगेटिव, व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, और पॉजिटिव हुआ था इन दिस केस 2 रूट्स, इसके 2 रूट आएंगे λ1 λ2 विच आर इन जनरल फंक्शन ऑफ x एंड y वुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होते हैं, तो λ1 λ2 आर क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट। देयरफॉर तो टेक u एंड v, अब आपको ये u v कैसे लेने हैं, u v ऐसे लेने हैं कि u का विद रिस्पेक्ट टू x जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये होगा λ1 मल्टीपल विद u का विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v u का विद रिस्पेक्ट टू x और y के बीच में रिलेशन नहीं है। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू λ2 कर्ल v अपॉन कर्ल y। अब इन इक्वेशन को जो पिछले आर्टिकल में जो आपके पास इक्वेशन निकली थी, इक्वेशन नंबर 9 एंड 11 तो आपको ऊपर ही दिख रही है, ये c इज इक्वल टू r, और 9 कौन सी है जिसमें a की वैल्यू निकालनी है, ये वाली है। तो 9 और 11 में जब आपने पुट कर दिया तो a और c की में अब λ1 और λ2 की एंट्री होगी यहाँ पे, और जो कॉमन क्वांटिटी है उसको कॉमन भी निकाल दिया। अब 9 और 11 से आपको पास a और c आ गई, तो अब जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे दूसरी है जिसमें से b की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 8 रिड्यूसेस टू, अब b वाला पोर्शन आपके पास आएगा विच इज़ 2b इंटू डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u v
plus function of u v z and partial derivative of z with respect to u and v. तो फ्रॉम 13 इक्वेशन, अब 13 कौन सी है जिसमें कर्ल u बाई कर्ल x और कर्ल u बाई कर्ल y के बीच में जो रिलेशन है उनका हमने यहाँ पे यूज़ किया। वहाँ से dx इज इक्वल टू 1 लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे हम बनाते थे पिछले चैप्टर में, शायद इसे एक चैप्टर छोड़ के उससे पिछले चैप्टर में था ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फॉर्म करते थे। dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू du अपॉन 0। अब du 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि u कांस्टेंट होगा। जब किसी टर्म का जीरो डेरिवेटिव होता है तो इट मीन्स वो कांस्टेंट होगा, and therefore dx is equal to minus dy upon lambda 1. Therefore you can say dy by dx plus lambda 1 is equal to 0. ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब f1 of xy कांस्टेंट बी द सॉल्यूशन ऑफ 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आपके पास वैल्यू आएगी वो f1 of xy जो कि कांस्टेंट होगा। इन जनरल द इक्वेशन 13 विल बी u इज इक्वल टू एफ, जैसे जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं ना वही वाला लिखा हुआ है f1 ऑफ xy, और वो कांस्टेंट होगा, उसको u के बराबर मान लिया। सिमिलरली f2 ऑफ xy ये सॉल्यूशन किसका होगा, dy विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस लैम्डा 2 का, जो सेकंड इक्वेशन आएगी वहाँ से। और यू कैन से v इज इक्वल टू f2 ऑफ xy। तो अब जो u और v की वैल्यू आई है वो f1 xy और f2 xy आई है। देयरफॉर तो जो ये दोनों रिलेशन आई हैं दीज आर डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए थी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देयरफॉर ac माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये गिवन इक्वेशन जो आपके पास 1/4 4rt माइनस एस स्क्वायर इंटू ये फंक्शन आपका है u का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू v का विद रिस्पेक्ट टू y माइनस u का विद रिस्पेक्ट टू y इंटू v का विद रिस्पेक्ट टू उसका होल स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर। अब जो बी स्क्वायर आपके पास ये राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, अब आगे तो आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट है 1/4, डिस्क्रिमिनेंट हमने पॉजिटिव लिया था। अब पॉजिटिव वैल्यू को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और इनटू ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर है, क्वांटिटी कुछ भी हो पॉजिटिव आएगी स्क्वायर में, तो इट मीन्स बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और यू कैन से बी इज नॉट इक्वल टू 0। बी नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स जो आपके पास रिलेशन है पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u v इज इक्वल टू 5 ऑफ u v z इंटू z का विद रिस्पेक्ट टू u एंड z का विद रिस्पेक्ट टू v। ये कैनोनिकल फॉर्म है आपकी व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। 0 केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उस टाइम लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो u और v की वैल्यू क्या होंगी, जो f1 ऑफ xy है उसमें भी वेयर f वो बन जाएगा dy अपॉन dx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा 1 नहीं रहेगा, इट मीन्स वी कैन टेक v बी एनी सुटेबल फंक्शन ऑफ xy विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ u। देयरफॉर जैसे कि पहले केस में हमने किया था a 0 आया, इसके इक्वेशन 9 से b भी 0 आ जाएगा, बट c कैन नॉट बी 0, अदरवाइज v विल बी डिपेंड अपॉन u। और c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, c इंटू 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू v प्लस फंक्शन f ऑफ u v z का विद रिस्पेक्ट टू u एंड z का विद रिस्पेक्ट टू v। देयरफॉर 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ u v z का विद रिस्पेक्ट टू u एंड z का विद रिस्पेक्ट टू v। अब ये कैनोनिकल फॉर्म किस फॉर्म में है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो थर्ड केस होगा वो लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होने का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी आते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। देयरफॉर रूट्स को आप क्या मानोगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर इक्वल। अब अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस v एंड बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ आयोटा इंटू v माइनस u। और ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ से आपकी एक नई रिलेशन आएगी, और वो नई रिलेशन क्या होगी, पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू अल्फा स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू साई ऑफ अल्फा बीटा z एंड पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा
रिस्पेक्टिवली, ये लेस देन के लिए यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म है। तो इस तरह से हमने तीनों के तीनों यहाँ पे रिलेशन देखी। तो कैनोनिकल फॉर्म किस फॉर्म में कैसी है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तब क्या है, ग्रेटर देन 0 क्या है तब क्या है, और लेस देन 0 क्या है तब क्या है। वर्किंग रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन उसके साथ कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखनी है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस, जब आपके आर एस टी की वैल्यू आ जाएंगी तब लिखनी है ये आर एस टू की वैल्यू, और लैम्डा आप एक जनरल इसके रूट्स के लिए लिख रखे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपको रूट्स निकालने हैं, तो और इक्वेशंस कंसीडर करनी है जैसे हमने अभी आर्टिकल में की थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या क्या आएंगे, f1 ऑफ एक्स वाई, f2 ऑफ एक्स वाई, जो कि दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे। उनको u और v आप कंसीडर कर लेंगे। जब दोनों बराबर होंगे देन वी गेट ओनली वन फंक्शन u ऑफ एक्स वाई, जैसे कि सेकंड में आया था जब बराबर थे, रूट आर रियल एंड इक्वल, एंड वी आर टू चूज v इन सच ए मैनर दैट इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ u। तब जैकोबियन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। तो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी है यूवी की टर्म्स में। क्वेश्चन लंबा होगा बट वो इजी होगा अगर आपको स्टेप्स पता है तो। और कंडीशन वही आपके पास है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है 0 है, इट मीन्स इमेजिनरी होंगे यूवी की वैल्यू अल्फा प्लस आईटा बीटा और अल्फा माइनस आईटा बीटा। जो भी आप यहाँ पे पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालोगे अल्फा बीटा की टर्म्स में या पहले आपने यूवी की टर्म्स में, उनको वापस सब्स्टिट्यूट करना है, तब आपकी कैनोनिकल फॉर्म आएगी। कंक्लूजन में दे रखा है तीनों के केस, प्लस ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। दीज आर दो, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कैनोनिकल फॉर्म दे रखी है आपके पास, 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू u एंड v इज इक्वल टू 5 ऑफ u v z एंड z के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। और इक्वल टू 0 है तब ये है, जैसे अभी भी किया था 5 और 5 जब लेस देन 0 है। तो तीनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है, जैसे कि हमने अभी आर्टिकल में देखा है कि किस फॉर्म में, कौन सी क्लासिफिकेशन में कौन सी कैनोनिकल फॉर्म आती है, ये आपको याद रखनी है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।